हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्टनरशिप, जो कि ये क्लास 12 का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं पार्टनरशिप, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, फीचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड इसके जो भी इंपॉर्टेंस टर्म होंगे वो सभी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर देखिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग क्या होता है इसका कि पार्टनरशिप एज एन एक्सटेंशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर्स कंसर्न। ए पार्टनरशिप इज अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय टू और मोर persons। ठीक है, दे ज्वाइन हैंड्स टुगेदर ऑन द बेसिक ऑफ एन एग्रीमेंट्स pool their resources and run a lawful business. The main aim of such a business is to earn profit to share it among themselves. In India, partnership business is governed by the Indian Partnership Act 1932। तो देखिए पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक समझौता और एक एग्रीमेंट के द्वारा जो मिलकर दोनों लोग काम करते हैं उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। दो या दो से अधिक। ठीक है, एंड मीनिंग क्या है इसका, डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ फॉर ऑल। ओके, ये किससे बोला गया है, इंडियन पार्टनरशिप 1932 के द्वारा। ठीक है, एंड फीचर ऑफ पार्टनरशिप, क्या उसके फीचर्स होते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, ए मिनिमम ऑफ 2 पर्सन रिक्वायर्ड फ्रॉम अ पार्टनरशिप, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। ठीक है, तब आपका पार्टनरशिप होता है। ठीक है, देयर इज अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सन विच constitute a partnership firm. The maximum number is 10 in the case of firm carrying on a banking business and 20 if he engaged in any other business। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, कितने पर्सन हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है आपका 10 किस में, बैंकिंग सेक्टर में रहेगा। ठीक है, बैंकिंग बिजनेस में। बट 20 मतलब 2 से लेकर 20 तक किस में रहते हैं, बाकी सब बिजनेसेस में रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है इनमें होता है। ठीक है, एग्रीमेंट, ए पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सनस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ये लिखित और ओरल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्या है कि द पार्टनर शुड कैरी सम बिजनेस एंड शुड बी सम लॉफुल बिजनेस। ठीक है, एंड हम आगे जाएंगे तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे शेयर करते हैं। द पर्पस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी अर्न प्रॉफिट, मेन तो पर्पस क्या होता है पार्टनरशिप का, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, द प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड बाई पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो, जब आपका एग्रीमेंट होता है तो उसी समय आपका रेशियो एक बोल दिया जाता है। ठीक है, इफ़ देयर इज नो स्पेसिफिक एग्रीमेंट इज दिस रिगार्ड पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। जैसे कि अगर एग्रीमेंट आपका नहीं हुआ है, ओरल एग्रीमेंट हुआ है, तो वो एक जैसे बोलते हैं कि उससे मांग सकता है कि नहीं मुझे बराबर हिस्सा चाहिए। अदरवाइज अगर आपका एग्रीमेंट हुआ है रेशियो के हिसाब से, आपका 2 है उसका 3 रेशियो है, तो आप 2 और 3 के हिसाब से आप उसको डिवाइड करके अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, एटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, गुड फेथ इज द इसेंस ऑफ पार्टनरशिप, हेंस ईच पार्टनर शुड बी फेथफुल टू अनदर। ठीक है, एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। ठीक है, हर पार्टनर के लिए जो दायित्व है अनलिमिटेड है। इट मीन्स दैट पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिविटी लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, द पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, इट हैज़ नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। उसके पास वो दायित्व है और उसके पास वो अधिकार है कि वो वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है कि पार्टनरशिप डीड इज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एग्रीमेंट किया जाता है। द एग्रीमेंट में बी ओरल और राइटन, ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड इट मे बी डिफाइंड एज ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड बाई द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है,
इसका मेन हम देखेंगे तो मेन आपका यही निकल के आएगा कि 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं तो उनका एक एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट लिखित और ओरल दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स। रूल्स क्या है जब पार्टनरशिप का डीड बनता है, ठीक है। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड्स इंडिविजुअल इंक्लूड्स एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नॉर्मली अ पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल रिलेशन एंड रिलेशनशिप्स amongst partners, but in certain cases there will be no such express agreement. In such a case of partners have to follow the following provisions for in their businesses, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग से उनका एग्रीमेंट होता है, जैसे कि पार्टनरशिप आर इंटिटेड टू शेयर इक्वली द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ठीक है। प्रॉफिट जो भी होता है और जो लॉसेस होता है उसको प्रॉफिट शेयर करते हैं, कैसे, इक्वली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पार्टनर्स आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। बट इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट टू प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सच इंटरेस्ट इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इफ देयर इज लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीड टू नॉट बी अलाउड, ओके। एंड देन आफ्टर आपका क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, ठीक है। इफ एनी पार्टनर्स हैज एडवांस सम मनी ऑफ द फर्म इज एडिशंस टू हिज कैपिटल, देन ही विल बी entitled to get an interest on the amount at the rate of 6% annum even if there losses। अगर कोई इंटरेस्ट लेता है तो उस पर लोन कैसे होता है, 6% पर ईयर के हिसाब से, ओके। कितना, 6% पर ईयर के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब हम खुद के लिए, जब ओनर खुद के लिए पैसा लेता है तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय पार्टनर्स, ठीक है। जब खुद के लिए पैसा निकालते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स आर नॉट, मतलब जब आपका जब आपका एग्रीमेंट होता है और उसमें पार्टनर्स क्या करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की सैलरी और रेमुनरेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट प्रॉफिट को ही अपना इक्वली डिवाइड करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमाउंट द पार्टनर्स। All adjustments related to partners like interest on capital, interest on drawing, commission to partners etc are made in this account, ठीक है। क्या क्या इसमें आते हैं एप्रोप्रिएशन में, पार्टनर से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन ऑफ पार्टनर्स etc, ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्टनरशिप कंसर्न टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूट द डिविजिबल प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो भी उनका प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसके डिवाइड करने के लिए, ठीक है। द इनकम टैक्स एक्ट एंड द ऑडिट रूल डज नॉट परमिट द पार्टनरशिप फर्म टू कंसिडर द अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर विच इज पेबल टू द पार्टनर्स, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बाई प्रॉफिट कितना है जो भी रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फाइन एंड फीस फॉर पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व करेगा, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC जितने भी लोगों का रहेगा कैपिटल उसमें मिलेगा, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन एंड पार्टनर, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया। एंड देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, द अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट फॉर ईच पार्टनर्स इज मेंटेन एंड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन हिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट द बैलेंस इज द कैपिटल अकाउंट कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक अकाउंट बनता है सभी पार्टनर्स के लिए, ट्रांजैक्शन से जो रिलेटेड होते हैं रिकॉर्ड किया जाता है जो कैपिटल अकाउंट में होता है, ठीक है। और सभी प्रकार के फ्लक्चुएटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो कैसे होता है, देखिए ये आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के द्वारा है। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले देखिए क्या रहेगा, बैलेंस BD रहेगा, चाहे आपका बाई में रहे चाहे
टू में रहे, जिस हिसाब से आएगा। उसके बाद बाई कैश विड्रॉल जो करेंगे, फिर ड्राइंग खुद के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकाले हैं उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है वो कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसका सैलरी कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो, अगर लॉस होगा तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ लॉस, ओके। फिर उसके बाद आपका जो बैलेंस सी एफ आएगा या बैलेंस सी एफ जो भी आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड टू अकाउंट्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट फ्रॉम फॉर ईच पार्टनर्स आर मेंटेन्ड, ठीक है। टू अकाउंट कैपिटल जैसे होते हैं करेंट अकाउंट, ठीक है। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट एंड अदर ट्रांजेक्शन लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे है कि जो भी विड्रॉल किया गया कैपिटल का वो रिकॉर्ड किया जाता है अदर ट्रांजेक्शन लाइक कैसे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट, ठीक है। तो करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पहले टू बैंक और कैश, ठीक है। कैसे, ये विड्रॉल का है तो पहले बैलेंस बाई बीडी करेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस का विड्रॉल का करके रहेगा तो कैश एंड बैंक एडिशनल कैपिटल रहेगा तो अदरवाइज टू बैलेंस और बाई बैलेंस, ओके। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये आपका क्या है कैपिटल अकाउंट था, अब देखेंगे करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे है, टू बैलेंस बीएफ, उसके बाद क्या है ड्राइंग लिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट मिला रहेगा वो बाई सैलरी बाई कमीशन। अब उसके बाद जो लॉस रहेगा या प्रॉफिट रहेगा, तो लॉस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट रहेगा अगर प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो आपका बैलेंस आएगा वो आपको दिखाना है, ठीक है। एंड उसमें देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो चेंज इन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या है कि द कैपिटल रिमेन अनचेंज एक्सपेक्ट इन सम स्पेशल, और उसके बाद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें क्या है द कैपिटल फ्लक्चुएटिंग क्वाइट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड, ओके। नंबर ऑफ अकाउंट, टू अकाउंट्स आर मेंटेन कैपिटल इनकम एंड करंट अकाउंट। इसमें कितने होते हैं फिक्स अकाउंट में, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एक अकाउंट बनता है, ठीक है, जो कैपिटल अकाउंट होता है। एडजस्टमेंट ऑन ड्राइंग, तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के द्वारा क्या होता है ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग सैलरी etc आर डन इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट में बनता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड का। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ऑल एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग सैलरी etc डन इन करेंट अकाउंट। देखिएगा इसमें यहाँ पर देखिए आराम से कि फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट में करेंगे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट में दिखाएंगे। नेगेटिव बैलेंस, फिक्स्ड कैपिटल कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है वो कभी भी माइनस में नहीं दिखाएगा आपका, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो होता है ये माइनस में दिखा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट में रहे, ठीक है। आपने क्या देखा फिक्स अकाउंट, ठीक है, तो फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो अब उसके आगे देखेंगे क्या डिफरेंस है कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, आई होप आपको इतना तो समझ में आता ही होगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्या होता है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट इज ओपनड इन द केस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड, बट ठीक है। बट करंट अकाउंट में क्या होता है, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। ओनली यो किस केस पे होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड पे, ठीक है। और नेचर ऑफ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज अ फिक्स्ड कैपिटल मेथड रिमेनिंग फिक्स्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, और करंट अकाउंट फ्लक्चुएटेड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। इधर कैपिटल अकाउंट का रहेगा, इसमें करंट अकाउंट का फ्लक्चुएट रहेगा, ठीक है। अकाउंट ट्रीटमेंट, अकाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज टू बी रिकॉर्डेड, और करंट अकाउंट में ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर रिकॉर्डेड, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्ट किया रहेगा वो रिकॉर्ड किया जाता है, और करंट अकाउंट में क्या दिखाया जाता है जो ड्राइंग सैलरी वगैरह और कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिखाते हैं। बैलेंस ऑफ अकाउंट, तो इसमें क्या है कि कैपिटल अकाउंट में क्या कैसे दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट इन अ फिक्स्ड मेथड सो ओनली क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ये बस क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। और करंट अकाउंट क्या है, ये कभी क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखा सकता है, ओके। और ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग जब ओनर खुद के लिए पैसा बिजनेस से निकालता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग आहरण, खुद के लिए पैसा निकालना, तो इसको क्या बोलते हैं ड्राइंग। तो फर्स्ट है डेबिटेड, तो डेबिटेड इट इज डेबिटेड इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग में। और अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या है, इट इज डेबिटेड इन ड्राइंग अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। और इस ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या रहेगा, इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सीडेड प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या रहेगा इस पर, इट इज कंसिडर इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज नॉट कंसिडर इन कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग क्या है,
ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में जो कैलकुलेशन होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे दिखाया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। बट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे क्या रहेगा, प्रॉफिट सॉरी जो कैलकुलेशन रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है। इफेक्ट, इट रिड्यूस्ड कैपिटल, इट डज नॉट रिड्यूस्ड कैपिटल। ओके, आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग का 12 मंथ का पीरियड, ठीक है, तो क्या होता है आगे। व्हेन ड्राइंग आर फ्रॉम 12 मंथ पीरियड एट द बिगिनिंग टू ईच मंथ, टोटल ड्राइंग कितना ड्राइंग है और उसका रेट, ठीक है, अपॉन 100 इंटू 6.5 12, ठीक है, ये आपका क्या है ईच मंथ का, ठीक है। और एंड ऑफ एवरी मंथ टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 5.5 12, ठीक है, ऐसे हम करेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ टोटल ड्राइंग रेट एंड अपॉन 100 इंटू 6/12, ठीक है। और व्हेन ड्यूरिंग आर 6 मंथ पीरियड, अगर 6 मंथ के लिए ड्राइंग लेते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, देखिएगा। एट द बिगिनिंग टोटल ड्राइंग रेट अपॉन 100 3.12, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5 अपॉन 12, एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ टोटल ड्राइंग करेंगे रेट, ठीक है, उसके बाद अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12, ठीक है। एंड देन आफ्टर व्हेन ड्राइंग आर मेड क्वार्टरली ड्यूरिंग द पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर उसमें क्या रहेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 अपॉन 12। ये आपका क्या है, ड्राइंग का मंथ्स पीरियड है। जब हम उसको निकालते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स if the same is provided in the partners deed is allowed at the given rate reference to time period for each the capital has been used in business, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे उसका क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो अमाउंट लगाएगा वो, जैसे 20,000 जैसे उसने लगाया 1,000, ठीक है, 1,000 लगाया, उस पर कितना करेंगे रेट, जो भी रेट रहेगा 6% रहेगा तो 6/100, ठीक है, कितने साल के लिए जो टाइम रहेगा वो टाइम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जब करेंगे, ठीक, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर 72 आएगा, 7200, ओके। एंड देन आफ्टर केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये और उसके आगे देखेंगे, सॉरी पहले केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। इसमें इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट ऑफ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये है केस। और प्रोविजंस क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है, ये प्रोविजन है, ठीक है। और आगे चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी इसको हमको करने की जरूरत है, हम आगे जब स्टडी करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको मैं चीज़ बता दूंगा। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, तो सैलरी और कमीशन जो होता है वो क्या है और कैसे इनका डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं हम। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज टू बी अलाउड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द सेम, दीज आर अलाउड ओनली देयर आर प्रॉफिट्स। ये सैलरी और कमीशन कब अलाउड होता है, ठीक है, जब उनका प्रॉफिट चलता रहे तब, और वो भी कब, जब एग्रीमेंट में डिसाइड किया रहेगा तब, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन में बी अलाउड ऑफ परसेंटेज नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच ए कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच ए कमीशन, ठीक है। ये कमीशन कब अलाउड किया जा सकता है, जब वो नेट प्रॉफिट करने से पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, कमीशंस का परसेंटेज नेट बिफोर चार्जिंग सच ए कमीशन, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, जो प्रॉफिट रहेगा वो कमीशन के पहले, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, कमीशन एज ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच ए कमीशन, ठीक है। तो तब क्या लगाएंगे हम फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। देन नेक्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर बीइंग एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट शैल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
टू ए फर्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा उस पर, वो और क्या होता है ये, ठीक है। इन केस एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू फर्म, ही इज इंटिटेल्ड टू इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ देयर इज नो एग्रीमेंट एज टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो उसको कितना भरना पड़ेगा, 6% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं लोन्स पार्टनर्स लोन अकाउंट करके, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है। तो सम टाइम अ पार्टनर में भी गारंटेड मिनिमम अमाउंट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट। तो कुछ समय पार्टनर क्या करते हैं, गारंटी करते हैं मिनिमम अमाउंट किसमें, शेयर के प्रॉफिट में, ठीक है। सच अ पार्टनर टू हुम सच गारंटी हैज़ प्रोवाइड कॉल्ड गारंटीड पार्टनर, जो गारंटी देता है उसको गारंटीड पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो क्या बोला है, सच मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड गारंटेड अमाउंट, ठीक है। पार्टनर हु हैड गिवन सच गारंटी इन इज कॉल्ड गारंटिंग पार्टनर, ठीक है। तो अगर जो पार्टनर गारंटी देता है कि मिनिमम प्रॉफिट ऑफ पार्टनर का, तो वो गारंटी अकाउंट कहलाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।